इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। मुकदमा मजिस्ट्रेट सदर इस्लामाबाद की मुद्दत में थाना मागला में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक इमरान खान ने IG, DIG और मजिस्ट्रेट के खिलाफ तकरीर की, जिसका मकसद पुलिस के आला हुकाम और अदलिया को दहशत ज़दा करना था। पुलिस हुकाम, अदलिया और अवाम में खौफ फैलाया गया। इमरान खान की तकारीर बराह रास्त नशर करने पर भी पाबंदी। कैमरा की तकरीर रिकॉर्ड करके चलाने की हिदायत। फवाद चौधरी ने कहा, इमरान खान पर पाबंदी तकरीर के खौफ से लगाई जा रही है। पाबंदी से हुक्मरान मजीद बेनकाब होंगे। इमरान खान को नाअहल करने की साजिश हो रही है। नवाज शरीफ को सियासत में हिस्सा लेना है तो आइन में तरमीम करना पड़ेगी। इमरान खान की एक रैली से इनकी कांपे टांग जाती हैं। ये डरे सहमे पहरों में बैठे हैं। इनकी आवाम में जाने की हैसियत नहीं। पहरे हटेंगे तो लग पता जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान ने इदारों और खातून जज का नाम लेकर धमकियां दी। तकरीर लसबेला शोहदा के खिलाफ मुहिम और निजी TV पर गुफ्तगू का ही तसलसल है। इमरान खान का बयान काबिल मवाख़िज़ा है। कई सियासतदानों ने इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत पर बात की, लेकिन कभी किसी ने कमांड का हुक्म मानने से रोकने पर नहीं उकसाया। ऐसी घिनौनी साजिश, घिनौना बयानिया कोई रियासत बर्दाश्त कर सकती है, न माफ़ कर सकती है। कराची के ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी। NA 245 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सबसे आगे, MQM दूसरे, तहरीक लब्बाइक तीसरे नंबर पर। आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग में पाक फौज की गाड़ी को हादसा। पाक फौज के नौजवान शहीद, 4 जख्मी हो गए। जख्मियों को CMH रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। तमाम शहदा की नमाज जनाजा मंगला 11 जिन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिद शमशाद मिर्जा समेत अस्करी हुक्काम की शिरकत। सिंध में बारिशों और सैलाब से तबाहकारियां। जूही में नई गाज नदी सैलाबी पानी से भर गई। 20 फीट पानी का रैला आबादी में दाखिल। गढ़ी खैरू में 300 से ज्यादा मकानात तबाह हो गए। मुतासरीन ने स्कूलों में पनाह ले ली। कोट DG में सेम नाला ओवरफ्लो होने से 30 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ गए। कश्मोर और शहदाद कोट में भी मुतादिद देहात पानी में डूब गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का टेलीफोनिक राब्ता। सिंध बलोचिस्तान समेत मुल्क भर में सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली पर बातचीत। आर्मी चीफ ने इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर ताउन से आगाह किया। वज़ीर आज़म की सिंध में इमदादी कार्रवाइयों के लिए हेलीकॉप्टर्स फराहम करने की हिदायत। सैलाब मुतासरीन के रेस्क्यू और रिलीफ के लिए पाक फौज के ताउन और जज्बे को सराहा। जनूबी पंजाब में सैलाब से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। तो उनसा शरीफ में मुसलसल बारिशों से नदी नाले बेफर गए। करीबी आबादी की महफूज मकाम पर मुंतकली। डेरा गाजी खान में सड़कें और गलियां तालाब बन गई। रुझान में रोद को ही सैलाबी पानी ने हर तरफ तबाही मचा दी। सैलाबी रैला रेलवे ट्रैक को बहा ले गया। मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब। उच्च शरीफ में मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाके डूब गए। कपास की फसल को शदीद नुकसान। क्वेटा समेत बलूचिस्तान में बारिश और सैलाब से मजीद 9 अफराद जाँ बहक हो गए। हालिया बारिशों से अमवात की तादाद 216 हो गई। PDMA के मुताबिक मजमूई तौर पर सूबे भर में 26,000 से जायद मकान तबाह हो गए। 710 किलोमीटर शहराएं मुतासर, 18 पुल टूट गए। 1,07,000 से जायद मवेशी मारे गए। 2 लाख एकड़ के करीब फसलें मुतासर। तहरीक इंसाफ का इमरान खान और उनकी रिहाइशगाह से सिक्योरिटी वापस लेने का दावा। इस्लामाबाद पुलिस ने दावे की तरदीद कर दी। डॉक्टर श्री मजारी ने कहा, साबिक वज़ीर आज़म से सिक्योरिटी वापस लेना खिलाफ कानून है। कौम आगाह रहे। साजिशी अनासिर कैसे इमरान खान की जिंदगी के लिए खतरे पैदा कर रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने कहा, बनिगाला से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। इमरान खान की रिहाइशगाह पर नफरी मामूल के मुताबिक तैनात है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने किसी फोरम पर ऐसी दरखास्त नहीं दी कि मुझ पर तशद्दुद हो। इमरान खान की नाअहली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक पीर को समाअत करेंगे। पेशावर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से भी इमरान खान को नाअहल करार देने की इस्तदा। कागजात नामजदगी के खिलाफ दरखास्त पर कल समाअत होगी।
इस्लामाबाद पुलिस का धमकियां और इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान। कहा, तमाम ऑफिसर्स और जवान पूरी जिम्मेदारी से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। पुलिस एक मुनज़्ज़म इदारा है, किसी किस्म की बदनज़मी का मुजाहरा नहीं कर सकते। इदारा तमाम झूठे इल्जामात के खिलाफ कानून के मुताबिक अमल करेगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, आज से लड़ाई शुरू है। इमरान खान आने वाला है, रोक सको तो रोक लो। चोरों और डाकुओं के साथ हमारा मुकाबला है। जंग करनी है या सुलह, फैसला आपका है। किसी को अहल और किसी को नाअहल बनाने के चक्कर में बहुत बड़ा तनाज़ा हो सकता है। नवाज शरीफ दुनिया का सबसे बड़ा चोर है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, रियासती इदारों और एहलकारों के खिलाफ इमरान खान के मज़मूम अज़ाइम पूरे नहीं होने देंगे। मुल्क में कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाना सुप्रीम कोर्ट का फ़र्ज है। मुआशी बहाली में खलल डालने के लिए गैर मुल्की फंडेड अनारकी को शिकस्त दी जाएगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा, इमरान खान की गिरफ्तारी की कोई कानूनी बुनियाद नहीं। ये लोग जितना मर्जी गौर करें, हुकूमत या तो समझ नहीं रही या बौखलाहट का शिकार है। ये जो फैसले कर रहे हैं, इनसे सबसे ज्यादा नुकसान हुकूमत का है। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब से मजीद 14 अफराद जाँ बहक हो गए। गढ़ी खैरू में मुख्तलिफ मकामात पर छतें गिरने से 5 अफराद दम तोड़ गए। नवाबशाह में छत गिरने से 3 बच्चे चल बसे। कोटडीची में 2 नौजवान सैलाबी रैले में बह गए। ओबाड़ो में छत गिरने से माँ और बेटा जाँ बहक। शहदाद कोट में मकान गिरने से लड़की जाँ बहक, माँ बाप जख्मी हो गए। सक्खर और रोहड़ी में सैलाब से निज़ाम जिंदगी मफलूज। घर, गलियां, सड़कें पानी में डूब गईं। सक्खर में थर्मल कॉलोनी, न्यू पेंट, घंटा घर, बच्चल शाह में पानी घरों में दाखिल। रोहड़ी के मुख्तलिफ इलाके भी ज़ेरे आब, शहरी घरों में मैसूर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। नवाबशाह, सांघर, मटियारी, हाला, भिटशा और नौशहर फेरोज में नुकसानात का जायजा लिया। वज़ीर आला ने मटियारी को आफतज़दा करार दे दिया। कहा, मुसीबत की घड़ी में आवाम के साथ हैं। मुतासरीन को खाना पहुँचाना अव्वलीन तरजीह है। बारिशें ख़त्म होंगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर की मुरम्मत करेंगे। डेरा गाजी खान में सैलाब से तबाही। 350 के करीब बस्तियां पानी में डूब गईं। 58,000 से जायद मकान तबाह। 14 लाख एकड़ ज़रई रकबा सैलाब से मुतासर। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से दर्जनों सड़कें और राब्ता पुल बह गए। स्कूलों, बुनियादी मराकज़ सेहत समेत दीगर सरकारी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। कोयटा में मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाके डूब गए। सड़कों पर घुटनों घुटनों पानी। मगरबी बाईपास पर कायम करखसा डैम टूट गया। सैलाबी पानी घरों में दाखिल। बिजली सार्फिन के लिए एक और बुरी खबर। बिजली 4 रुपये 69 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA ने बिजली महंगी करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। इजाफे की दरख्वास्त जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। नेपरा 31 अगस्त को समाप्त करेगा। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से तहरीक इंसाफ की ख़वातीन अरकान कौमी असम्बली के वफ़द की मुलाकात। परवेज़ इलाही ने कहा, माजी की हुकूमतों ने ख़वातीन को कौमी धारे में शामिल करने के लिए कोई मुस्बत कदम नहीं उठाया। ख़वातीन की अमली मैदान में शमूलियत के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। मुस्तफ़ा कमाल का कराची ज़िमनी इंतखाब में मैंडेट चुराने का इल्ज़ाम। कहा, MKM के अफराद को प्रेजाइडिंग अफसरान बना दिया गया। MKM वाले कह रहे हैं कि हमें कोई पकड़ने वाला नहीं। इनका हनीमून पीरियड नवंबर तक है। इसके बाद अहम फैसले होंगे। ये सब जेलों में होंगे। जमात इस्लामी की हक दो कराची रैली। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कराची खंडर बन गया। अवाम बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। कोई कराची को ओन नहीं कर रहा। हुक्मरान जमातें सियासतबाजी करती नजर आ रही हैं। जमात इस्लामी ही वाहिद जमात है जो कराची के मसाइल हल कर सकती है। पाकिस्तान ने हालिया दहशतगर्दी से मुतालिक भारतीय झूठे इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात भारत की मुकम्मल मायूसी की अक्कासी करता है। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का मौसर जवाब देने की पूरी सलाहियत।
जनूबी पंजाब के इलाके फोर्ट मंडरू में बैनल सूबाई शाहरा 5 रोज से बंद। 3000 से ज्यादा गाड़ियां खतरनाक पहाड़ी सिलसिले में फंस गईं। खवातीन और बच्चे मोटरसाइकिलों पर सफर करने पर मजबूर। कराची की मलीर नदी में डूबने वाली एक और खातून की लाश निकाल ली गई। कार में सवार 7 अफराद में से 6 की लाशें मिल गईं, एक की तलाश जारी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का हैदराबाद के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन को फौरी खाना फराहम करने की हिदायत। कहा सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन के नुकसान का अजाला करेगी। हम न्यूज़ पर कराची के ज़िम्नी इंतखाब की लम्हा ब लम्हा कवरेज। पोलिंग से गिनती से नताज तक, इल्ज़ामात, दावे, बयानात, जीत का जश्न, हार का गम। NA 245 की ताज़ा तरीन और डिटेल कवरेज हम